जिसे स्त्री कहने पर स्त्री शब्द अपमानित हो जाए। ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद और ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारा है। महिला हो, पुरुष हो या नपुंसक हो। क्योंकि आपके जो आपने एक बयान दिया उसमें ज्यादातर महिला, ऐसी महिला, ऐसी महिला, 100 रुपए 200 रुपए बिकाऊ महिला, आपने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। इनके जगह पे सारिका पासवान के जगह पे सारिका शर्मा, मिश्रा, तिवारी, कुशवाहा, यादव कोई भी होती, उन्होंने अपनी सत्ता के लिए तमाम जाति के लोगों को कटवाया है। क्या कहा था इन्होंने अशोक चौधरी जी के लिए कि अपनी बहन बेटियों को भेजकर सत्ता पाते हैं, बेटी बेचवा है। इन्हीं के मंच से चिराग पासवान जी के माँ को गाली दिया जा रहा था। ये सारिका पासवान कौन से बिल में घुस गई थी? यदि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को भविष्य में मौका मिलेगा तो जो बचा खुचा बिहार का है वो भी मिट जाएगा। तो सारिका पासवान जैसे लोग हमको फेम क्या देंगे? बिहार में अब से कुछ ही महीनों के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले एक और ऐसा मुद्दा है जो कि सभी के अटेंशन को अपनी ओर खींच रहा है। ये मुद्दा है सारिका पासवान और आशुतोष कुमार वाला। जिस तरीके से सारिका पासवान के द्वारा एक बयान दिया गया, उसके बाद पलटवार जो है होने लगा। सारिका पासवान ने भी जवाब दिया और उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया, मर्द, नामर्द, इन शब्दों का प्रयोग जो है उन्होंने किया, इसके बाद इधर से भी पलटवार हुआ। इस वक्त खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशुतोष कुमार है। इनसे जानेंगे कि ये जो मुद्दा है इतना ज़्यादा तुल पकड़ लिया, एक के बाद एक विवादित बयान दोनों ही पक्षों की ओर से दिया गया। सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि आपने दिया, उधर से भी दिया गया, फिर आपने भी जवाब दिया। देखिए, सबसे पहले तो आपके देशवा चैनल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार है। 13-14 वर्षों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन काल में पहली बार हमने भाषाई मर्यादा को तोड़ा। जिसे स्त्री कहने पर स्त्री शब्द अपमानित हो जाए और स्त्री समाज अपमानित हो जाए, वैसे स्त्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ हमारी तरफ से और अपने भाषाई मर्यादा को बहुत नीचे करके हमने जवाब दिया। कभी इस तरह का हमारे 12-14 वर्षों के कार्यकाल में या जो भी हमने संघर्ष किया है, इसमें कभी भी इस तरह का आप स्टेटमेंट नहीं सुन सकते। हमारा केवल इतना कहना है कि हर वर्ग में, हर जाति के अपने अपने महापुरुष हैं। हमें अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम किसी भी समाज के महापुरुष का अपमान करें। और जो मोहतरमा इस तरह की बात करती हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया मुर्दाबाद और ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्यारा है, और ऊपर से वो कहती हैं कि हम बाबा साहब भीमराव को और उनके संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो ये हास्यास्पद नहीं है कि बाबा साहब भीमराव के द्वारा रचित संविधान ने जिस व्यक्ति को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी किया, आप उसको हत्यारा कर रही हैं, उनको हत्यारा कर रही हैं। और आप उनकी रोज़ चरण वंदना कर रही हैं, रोज़ जयकारा लगा रही हैं, जिसको उसी बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान ने सुप्रीम कोर्ट ने चोर प्रमाणित किया और यहाँ तक कि चुनाव लड़ने से बाधित किया। आप उनकी रोज़ चरण वंदना कर रहे हैं, सुबह शाम प्रणाम करते हुए फ़ोटो डालती हैं, जिंदाबाद करती हैं। जिसको संविधान ने दोषी माना और जिसको संविधान ने निर्दोष करार दिया, आप उनको मुर्दाबाद कर रही हैं। क्या ये बाबा साहब का अपमान नहीं? क्या ये संविधान का अपमान नहीं? आशुतोष कुमार को बुरा क्या लगा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में ऐसा बयान दिया गया, ये या फिर एक महिला होकर के ऐसा बयान दिए? महिला हो, पुरुष क्योंकि आपके जो आपने एक बयान दिया उसमें ज्यादातर महिला, ऐसी महिला, ऐसी महिला, 100 रुपए 200 रुपए बिकाऊ महिला, आपने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। महिला हो, पुरुष हो या नपुंसक हो या किन्नर हो, कोई भी यदि बयान इस प्रकार का देगा हमारे महापुरुषों के लिए तो उनको इसी प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और कोई भी हो, इनके जगह पे सारिका पासवान के जगह पे सारिका शर्मा, मिश्रा, तिवारी, कुशवाहा, यादव कोई भी होती तो उनको इसी प्रकार से जवाब मिलता। क्योंकि जो व्यक्ति, ठीक है, आपके नज़र में वो मसीहा हो सकते हैं, आपके नज़र में वो हत्यारा हो सकते हैं, हमारे नज़र में मसीहा हैं। आपके नज़र में जैसे जगदेव बाबू मसीहा हैं, तो कुछ लोग उनको दूसरे एंगल से भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जिनकी बहन बेटियों के लिए कह रहे थे कि अब की सावन भादों में गोरी बहियाँ कादों में, तो 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो ऐसे जिसके लिए उन्होंने इस शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके नज़र में जगदेव बाबू कैसे होंगे? और ब्रह्मेश्वर मुखिया कोई आदतन अपराधी नहीं। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने क्रिया का प्रतिक्रिया दिया। ब्रह्मेश्वर मुखिया ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आप बताइए कि कोई भी शख्स क्या करेगा जब शासन हमारे खिलाफ हो, प्रशासन हमारे खिलाफ हो, नक्सली हमारे खिलाफ हो और हमें टारगेट कर करके पूरा गांव का गांव काट दिया जा रहा है, लाशों की ढेर लगा दी जा रही है। हमारे हित कुटुंब जो राहगीर आ रहे हैं उनसे जाति पूछकर उनको 6 इंच छोटा किया जा रहा है। हमारे हजारों एकड़ ज़मीनों पर लाठी झंडे गाड़े जा रहे हैं। हमारे घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को आग लगाए जा रहे हैं।
हमारे खेत खलिहान पुंज को आग के हवाले कर दिए जा रहे हैं, मरता क्या नहीं करता? क्या विकल्प था हमारे पास? ब्रह्मेश्वर मुखिया जिनको ये हत्यारा करी हैं, मैं उस व्यक्ति के लिए भारत रत्न की मांग करता हूं, और इसलिए करता हूं कि जो सरकार, भारत सरकार, बिहार सरकार पूरी ताकत झोंक रखी है, फिर भी झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा नहीं कर पा रही है पूरी तंत्र लगाने के बाद। और एक ऐसा व्यक्ति जो 60 साल की उम्र में खड़ा होता है, नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ता है, अपनी सेना बनाता है और पूरे भारत से पूरे बिहार से नक्सलियों को खदेड़ देता है, क्या उस व्यक्ति के लिए कोई प्रशंसा नहीं होनी चाहिए? क्या उससे क्या नक्सली केवल और केवल भूमिहार को मारते थे? केवल सवर्ण मारे जाते थे? वो जिनकी आचरण वंदना कर रही हैं, उनके शासनकाल में केवल भूमिहार और सवर्ण नहीं मारे गए, उन्होंने अपनी सत्ता के लिए तमाम जाति के लोगों को कटवाया है। आपको जानकारी होगी, मियाँपुर में 32 यादव मारे गए थे, शासनकाल किनका था? शंकर बिघा में 35 अति पिछड़े मारे गए थे, शासनकाल किनका था? दलेलचक बघौरा में 42 राजपूत मारे गए थे, शासनकाल किनका था? 12 सेनारी, चौरम, अहिरा, रामपुर, इन गाँवों में सैकड़ों की संख्या में भूमिहार मारे गए, किसका शासन था? दोबारा ऐसी नौबत आई तो दोबारा बेलछी में धानुक समाज के लोग कोयरी कुर्मी मारे गए, किनका? ये जो नाम हम बता रहे हैं, ये 20 से ऊपर जो हत्याएं हुई हैं, नरसंहार हुए हैं, छोटे मोटे तो न जाने कितने। तो आप हत्यारा उस व्यक्ति को कह रही हैं जिसको संविधान ने बाइज्जत बरी किया, निर्दोष साबित किया, और जो बिहार में अब तक पिछले 100 साल का इतिहास देखिए, जो सबसे बड़ा हत्यारा निकला, आप उनकी रोज चरण वंदना कर रही हैं। दोबारा अगर ये हुआ, दोबारा से आप ऐसा ही बयान देंगे? क्योंकि दोनों को लेकर के कहा जा रहा है कि दोनों ने शब्दों को तार तार कर दिया। अब केवल बयान नहीं, क्योंकि इसको महिला से वो जोड़ के बता रही हैं, तो बड़ी दुर्भाग्य है कि वैसी महिला के लिए महिला शब्द कहना भी महिलाओं के लिए अपमान होगा, जो खुद महिला होकर महिलाओं का इज्जत नहीं करती हैं। क्या उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की बेइज्जती नहीं की? 5 एक्सेल कमर्शियल सिलेंडर किसके शब्द थे? क्या आज वो कह रही हैं कि हम दलित बेटी हैं, दलित की बेटी हैं, दलित महिला हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है? तो क्या माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी की बेटी समस्तीपुर सांसद शांभवी दलित नहीं है? क्या कहा था इन्होंने अशोक चौधरी जी के लिए कि अपनी बहन बेटियों को भेजकर सत्ता पाते हैं, बेटी बेचवा हैं? अरुण भारती जी इनके समाज के नहीं हैं? चिराग जी के जो जीजा हैं, जो माननीय सांसद हैं जमुई के, उनको इन्होंने क्या कहा कि अपने बाप का नाम बताओ? चिराग पासवान जी के लिए क्या कहा, जो उनके समाज के आज के डेट में भारत के सबसे बड़े नेता हैं? क्या कहा उनके लिए? बिछिया पायल पहन के नाचता है। इन्हीं के मंच से चिराग पासवान जी के माँ को गाली दिया जा रहा था। ये सारिका पासवान कौन से बिल में घुस गई थी? कल ही इनके पार्टी के गुंडों ने एक 20 साल के नौजवान को, पासवान समाज के नौजवान को मार दिया, काट दिया धारदार हथियार से। कहाँ गई? 4 दिन पहले पासवान के गांव में घुसकर राजद के गुंडे कह रहे हैं कि यादव जी वाला गाना बजाओ और नहीं और हमारे साथ नाचो, तुम्हारे पासवान समाज का गाना नहीं बजेगा। कौन से बिल में घुस गई थी? कहाँ गया इनका सामाजिक न्याय? कहाँ गया इनका दलित प्रेम? तो ये महज दिखावा है। पूरे बिहार का रिकॉर्ड यदि निकाल लेंगे दलितों और अति पिछड़ों पर अन्याय का, तो 100 अन्याय यदि हुए होंगे तो 90 अन्याय राजद के गुंडों ने किया है दलितों और अति पिछड़ों पर। और अब इसका पोल खोल करने के लिए हम लोग पूरे बिहार में निकलेंगे, और जहाँ जहाँ भी इनके लोगों ने अन्याय किया है, महादलितों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, पिछड़ों के साथ, हम सबों के बीच में जाकर पूरे बिहार वासी को बताएंगे कि इनके माँ पिताजी को आपने 15 साल दिया, बिहार को क्या मिला? नक्सलवाद। बिहार को मिला बेरोजगारी का अड्डा, बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री, जो कभी बुद्ध महावीर की धरती हुआ करती थी, गुरु गोविंद सिंह की धरती, जिसमें कहा जाता है कि बिहार की धरती में वो ताकत थी कि इसने एक साधारण से इंसान, मनुष्य सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। जो कभी गर्व से कहते थे कि हमारे यहाँ वो नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ चीन के वेनसांग को भी 10 वर्षों तक अपने यहाँ तैयारी करनी पड़ी थी एडमिशन लेने के लिए, और उस बिहार को इन्होंने क्या बना दिया? गाली, बिहारी शब्द को अपमानित। ये मिला है तो अभी 15 साल बिहार ने देखा। अब जो कोर कसर रह गया है, यदि ऐसी मानसिकता वाले लोगों को भविष्य में मौका मिलेगा तो जो बचा खुचा बिहार का है वो भी मिट जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप हो या सारिका पासवान हो, दोनों फेम पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, दोनों को रातों रात जो है फेम चाहिए, मीडिया अटेंशन चाहिए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। सारिका पासवान ने भी आपके ऊपर सवाल खड़े किए कि मर्द नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
और देखिए आपने भी कहा कि लालू प्रसाद यादव या आरजेडी उनका यूज कर रही है क्योंकि इलेक्शन है तो पासवान जाति वो का मर्द वाले बयान दिया, उस पर हमने 2-3 बार स्टेटमेंट दिया है कि मर्द हम कैसे हैं उनको कैसे पता मर्द हैं या नहीं है, इसलिए इस पे हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, सब लोग समझते हैं। और बात रही फेम पाने की, तो सारिका पासवान जैसे लोग हमको फेम क्या देंगे? ये तो हाथ चंदन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, दोनों का प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं किसकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है। आप उनका राजनीतिक और सामाजिक इतिहास देख सकते हैं और कितना समाज में उन्होंने सम्मान पाया है और हमने कितना सम्मान पाया है ये देख सकती हैं। हम बगैर किसी पार्टी का झंडा ढोए जो सम्मान पा लिए, आज सांसद विधायक उस सम्मान के लिए तरसते हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली और सूरत पंजाब हर जगह। तो उनसे हमको क्या पब्लिसिटी मिलेगी? कुछ लोग कह रहे थे कि तेजस्वी का नाम लेकर आप फेमस हो रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि तेजस्वी को अपने मंच पर बुलाने से हमारी पब्लिसिटी घटी है, बढ़ी नहीं है। तेजस्वी यादव को भले ही उनका सम्मान बढ़ गया था, हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपने पिताजी के कुकृत्यों पर एक बार माफ़ी मांगकर उस समाज को भी जोड़ सकते हैं जो आजीवन आपके साथ न जुड़ने का संकल्प लिया। लेकिन जिनको कीचड़ पसंद है उनको उठाकर आप सोफा पे बैठाइएगा तो वापस कीचड़ में ही चले जाएंगे। चलिए, तो आशुतोष कुमार थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या कुछ इन्होंने कहा ये आपने भी सुना। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।